जब तक तुम यह मानते हो कि ब्रह्मांड बाहर है और तुम भीतर हो, तब तक मांगना चलता रहेगा। तब तक तुम या तो प्रार्थना करोगे या शिकायत करोगे। लेकिन जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि वही ऊर्जा जो तारों को घुमा रही है, वही तुम्हारी सांस में भी चल रही है, उसी दिन एक मौन आदेश जन्म लेता है। उस दिन तुम कहते नहीं मुझे चाहिए, उस दिन तुम यह भी नहीं कहते ऐसा होगा, उस दिन तुम बस हो जाते हो। और वही होना सबसे बड़ा आदेश है। समझो इसे बहुत गहराई से, क्योंकि अहंकार भी यही सुनना चाहता है कि तुम ब्रह्मांड हो। लेकिन अहंकार इसे सत्ता की भाषा में ले लेता है। मैं कर सकता हूं, मैं सब बदल दूंगा। मैं अहंकार की नहीं, शून्य की बात कर रहा हूं। आदेश तब घटता है जब तुम्हारे भीतर कोई प्रतिरोध नहीं रहता, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही ठीक है। यह स्वीकार कायरता नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति जो है उससे लड़ रहा है, वह ब्रह्मांड के विरुद्ध खड़ा है, और जो ब्रह्मांड के विरुद्ध खड़ा है वह कभी विजयी नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति हाँ कह देता है, इस क्षण को, इस स्थिति को, इस जीवन को, उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा होती है कि जीवन स्वयं उसके चारों ओर नाचने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे मैं आदेश कहता हूँ। आदेश का अर्थ है, अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, अब तुम प्रतिध्वनि नहीं हो, अब तुम स्रोत हो। पहले तुम परिस्थितियों से प्रभावित होते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारी अवस्था से प्रभावित होती हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का नियम है। जैसे ही तुम भीतर से विभाजित नहीं रहा, जैसे ही तुम्हारे भीतर यह द्वंद्व समाप्त होता है कि मुझे कुछ और होना चाहिए, उसी क्षण तुम पूर्ण हो जाते हो। और पूर्णता में कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन अजीब बात यह है कि पूर्णता में सब कुछ अपने आप आने लगता है, क्योंकि अभाव ही एकमात्र अवरोध था। लोग सोचते हैं कि आदेश देने का अर्थ है भविष्य को नियंत्रित करना। मैं कहता हूं नहीं, आदेश देने का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह उतर जाना। जो व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में है, उसके लिए भविष्य समस्या नहीं बनता। भविष्य स्वयं उसके अनुसार आकार ले लेता है।